अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने टॉरिक ट्रांसपोजिशन को डिस्कस करना है। बट टॉरिक ट्रांसपोजिशन पे प्रोसीड करने से पहले हम देख लेते हैं कि टॉरिक लेंस क्या होता है। टॉरिक लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस विच हैज़ टू सर्फेसिस। फ्रंटल सरफेस को हम कहते हैं टोरॉइडल सरफेस एंड बैक सरफेस को हम कहते हैं स्फेरिकल सरफेस। अब जो फ्रंट सरफेस या टोरॉइडल सरफेस है, इसकी जो प्रिंसिपल मेरिडियन की पावर्स होती हैं वो सिमिलर नहीं होती। मैं आगे एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसकी प्रिंसिपल मेरिडियन की पावर्स सेम होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक वर्टिकल प्रिंसिपल मेरिडियन पे +4 पावर है और हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल मेरिडियन पे +3 पावर है। तो दोनों प्रिंसिपल मेरिडियंस पे यहाँ पे डिफरेंट पावर्स हैं। इसी तरह जो स्फेरिकल सरफेस होती है उसकी दोनों प्रिंसिपल मेरिडियंस पे पावर सेम होती है। जैसे वर्टिकल पे भी -6 है और हॉरिजॉन्टल पे भी -6 है। अच्छा, अब टोराइडल सरफेस जो है उसके आगे फर्दर टू सरफेसेस हैं। बेस कर्व जिसकी मेरिडियंस की वीकर पावर होती है एंड क्रॉस कर्व जिसकी मेरिडियंस की हाईएस्ट पावर होती है। फ्रंट सरफेस एंड बैक सरफेस के कॉम्बिनेशन से हमारे पास टॉरिक लेंस बनता है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल में शो किया गया है। नॉर्मली हमारे पास जो ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको देख के हम ये नहीं बता सकते कि लेंस की फ्रंट सरफेस या बैक सरफेस की पावर क्या होगी। सो लेंस की फ्रंट सरफेस या बैक सरफेस की पावर को प्रॉपरली एग्जैक्ट डिटरमिन करने के लिए हमें टॉरिक ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को करना पड़ता है और हम ये देखते हैं कि हर सरफेस पे कितनी पावर को ग्राउंड करना है। तो ये जो है वो हमें टॉरिक ट्रांसपोजिशन बताती है। ये मोस्टली जो है वो ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से पहले की जाती है ताकि जो टॉरिक लेंस फाइनली प्रिपेयर होगा वो ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन के साथ परफेक्टली मैच कर सके। ये टॉरिक ट्रांसपोजिशन करने का बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो प्रॉपर टॉरिक लेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है +3 स्फीयर विद +1 सेल एट 90 और इसकी बेस कर्व में दी गई है -6 डायोप्टर। इस प्रिस्क्रिप्शन को नॉर्मली देखने से हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा कि जो टॉरिक लेंस फाइनली बनेगा उसकी फ्रंट और बैक सरफेस की पावर्स क्या होंगी और हर सरफेस पे कितनी पावर ग्राउंड हुई हुई होगी। सो हमें फ्रंट और बैक सरफेस की एग्जैक्ट पावर्स निकालने के लिए टॉरिक ट्रांसपोजिशन करनी पड़ती है। तो अब इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन हमें दी गई है इसके अंदर मौजूद सिलेंडर और बेस कर्व का साइन सेम होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है। अब हमारे पास इस प्रिस्क्रिप्शन में सिलेंडर प्लस में दिया गया है, +1 हमारे पास सिलेंडर है और बेस कर्व -6 है। तो दोनों का साइन सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पहले सिंपल ट्रांसपोजिशन करेंगे। सिंपल ट्रांसपोजिशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप पहले वो देख लें, उसके बाद टॉरिक ट्रांसपोजिशन आपको इजीली समझ आ जाएगी। बट मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ, हम इसको पहले सिंपल ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल ट्रांसपोजिशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्फेयर और सिलेंडर को ऐड कर देंगे, +3 +1 विच इज इक्वल टू +4। तो +4 स्फेयर आ जाएगा हमारे पास और जो हमारे पास सिलेंडर दिया हुआ है +1, इसका हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा और हमारे पास एक्सिस 90 दिया गया है तो इसको हम जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास एक्सिस 180 आ जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन के बाद अब हमारे पास ये जो प्रिस्क्रिप्शन आई है +4 -1 इंटू 180, अब इस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमने फर्दर जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स पे प्रोसीड करना है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? डिजायर्ड स्फेयर पावर, यानी हमें जो स्फेरिकल पावर हमने जो निकालनी है उसका फार्मूला ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद स्फेयर है, ये जो हमने अभी ट्रांसपोज किया है, उसमें से हम बेस कर्व को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास स्फेयर है +4 माइनस बेस कर्व हमें दी गई है -6, तो +4 माइनस -6 विच इज इक्वल टू +10। किस तरह आएगा? अलजेब्रिकली हम इसको ऐड करेंगे, +4 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +4 +6 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास डिजायर्ड स्फेरिकल पावर आ गई। उसके बाद हम स्टेप 3 में क्या करते हैं कि हमारे पास जो बेस कर्व होती है हम उसकी पावर एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन एक्सिस हम 90 डिग्री अपार्ट कर देते हैं टू द एक्सिस रिटन इन द फर्स्ट स्टेप। यानी जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्सिस लिखे हुए हैं उसके 90 डिग्री अपार्ट एक्सिस हम देते हैं बेस कर्व को। तो हमारे पास -6 बेस कर्व है। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक्सिस हैं जो हमने ट्रांसपोज किए थे वो 180 हैं, तो इसकी 90 डिग्री अपार्ट हम क्या कर देंगे? उसको 90 कर देंगे। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होगा कि हम ऐड करते हैं सिलेंडर को टू बेस कर्व विद एक्सिस ऑफ फर्स्ट स्टेप। यानी यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड सिलेंडर फाइंड करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो सेल है ट्रांसपोज्ड सेल वो -1 है, तो हमने उसमें बेस कर्व को ऐड कर देना है। बेस कर्व क्या है? -6 प्लस सिलेंडर क्या है? -1, तो -6 आगे अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस,
तो -6 -1 विच इज इक्वल टू -7, और एक्सिस हम कौन सा इसमें रखेंगे, 180 डिग्री, जो ट्रांसपोजिशन के बाद हमारे स्टेप 1 वाला एक्सिस है। तो यहाँ तक हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पास जब ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास एक फाइनल फार्मूला होता है, टॉरिक लेंस फार्मूला, जिसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अगर हमारे पास जो स्फेयर आया है उसकी वैल्यू प्लस में आई है तो हम उसको स्फेरिकल पावर को ऊपर लिखते हैं, जो हमारे पास डिजायर्ड स्फेरिकल पावर थी उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय बेस कर्व विद एक्सिस क्रॉस कर्व विद एक्सिस। तो सिंपली हमारे पास स्फेयर पावर थी +10 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो बेस कर्व विद एक्सिस था वो क्या था, -6 इंटू 90, एंड क्रॉस कर्व विद एक्सिस जो हमारा सिलेंडर था वो हमारे पास -7 इंटू 180 है। अब इसी तरह अगर हमारे पास जो डिजायर्ड स्फेरिकल पावर है वो माइनस में होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बेस कर्व वाली रीडिंग्स ऊपर चली जाएंगी और स्फेरिकल पावर नीचे हम मेंशन करेंगे। तो इस तरह से जो है वो हमने ये एक एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप देखी है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो स्फेरोसिलिंड्रिकल प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है वो है +2 स्फेयर -2 सेल एट 60, और बेस कर्व हमें दी गई है -4 डायोप्टर। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि बेस कर्व और सिलेंडर का साइन सेम होना चाहिए। अब इस केस में हमारे पास बेस कर्व -4 है और सिलेंडर -2 है, दोनों का साइन जो है वो सेम है, तो हमें सिंपल ट्रांसपोजिशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम क्या करेंगे, हमने जो डिजायर्ड या न्यू स्फेयर फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास जो ऑलरेडी स्फेयर मौजूद है ओल्ड स्फेयर, उसमें से हम बेस कर्व को माइनस करेंगे। तो ओल्ड स्फेयर +2 है, माइनस कर देंगे बेस कर्व -4, तो +2 माइनस माइनस प्लस होता है, +2 + 4 इज इक्वल टू +6, हमारे पास न्यू स्फेयर आ गया। फिर उसके बाद हमने बेस कर्व को क्या करना होता है कि हम पावर सेम रखते हैं लेकिन उसके एक्सिस को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो हमारे पास -4 एक्सिस हमारे पास 60 आ रहे हैं जो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, तो इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारे पास 150 हो जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास डिजायर्ड सिलेंडर क्या होगा कि हम बेस कर्व में सेल को ऐड कर देंगे। बेस कर्व हमारे पास -4 है, इसमें हम सिलेंडर को ऐड करेंगे। सिलेंडर हमें क्या दिया गया है, -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -4 -2, तो क्या हो जाएगा -6, और एक्सिस हम कौन से लेते हैं, स्टेप 1 वाले एक्सिस ही लेते हैं जो कि हमारे पास 60 है। और फिर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास यहाँ भी वैल्यू जो स्फेयर आया है वो +6 की फॉर्म में आया है, तो हम उस +6 को ऊपर रखेंगे और नीचे जो है वो हमारे पास बेस कर्व वाली वैल्यू होगी, डेट विल बी -4 इंटू 150 और डिवाइडेड बाय -6 इंटू 60 जो कि न्यू सिलेंडर की वैल्यू है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल भी हमने कर ली। होप सो कि आपको टोरिक ट्रांसपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो सजेस्ट कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।